We want to consider today whether the matter of submitting to authority in our home or in our office or in the church is an essential thing, when we should submit and when we shouldn't. हम इस अध्ययन में इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि क्या हमारे घर या हमारे कार्यालय या कलीसिया में अधिकार के अधीन रहने का मामला एक आवश्यक बात है या नहीं, हमें कब अधीन रहना चाहिए और कब नहीं। This is a very relevant topic to the decisions we have to take in our daily life. यह हमारे दैनिक जीवन में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए एक बहुत ही उचित विषय है। When we look at the origin of sin, we have looked at this before in a study quite a while ago. जब हम पाप की उत्पत्ति को देखते हैं, हमने अपने अध्ययनों में काफी समय पहले इस पर विचार किया था। We find that sin originated in the universe when a created angel rebelled against God's authority. तो हम पाते हैं कि पाप जगत में तब उत्पन्न हुआ जब एक सृजित स्वर्गदूत ने परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध विद्रोह किया। Lucifer was the head of all the angels. लूसीफर सभी स्वर्गदूतों का मुखिया था। And he decided that he is not going to submit to the authority of God as creator, and he rebelled against that authority. उसने निर्णय लिया कि वह सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर के अधिकार के अधीन नहीं रहेगा और उसने उस अधिकार के विरुद्ध विद्रोह किया। And as soon as he rebelled, he was cast out and he became the devil, cast out of heaven. जैसे ही उसने विद्रोह किया, उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया और वह शैतान बन गया। So we find that the question of submission to authority was something that arose way back in the beginning of creation. इसलिए हम पाते हैं कि अधिकार के अधीन रहने का प्रश्न कुछ ऐसा था जो सृष्टि की शुरुआत में ही उठ खड़ा हुआ था। The great controversy there was, shall I submit to authority or not? वहां सबसे बड़ा विवाद यह था, क्या मुझे अधिकार के अधीन रहना चाहिए या नहीं। And throughout the ages, this has been the great question that has caused problems in every area. और सभी युगों में यह सबसे बड़ा प्रश्न रहा है जिसने हर क्षेत्र में समस्याएं पैदा की है। When do we submit to those whom God places over us? हम कब उन लोगों के अधीन रहते हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है, And when can we say no? और कब हम मना कर सकते हैं। Are we to be slaves without any opinion or anything that we can do on our own? क्या हमें बिना किसी राय के गुलाम बनना है या फिर हम खुद कुछ कर सकते हैं। Are we to just blindly do what other people tell us to do? और क्या हम बस आंख मूंद कर वही करना है जो दूसरे लोग हमें करने के लिए Let me कहते say हैं। first of all, quote you this verse from Acts chapter 5 and verse 29. खैर, सबसे पहले मैं आपको प्रेरितों के काम 5:29 से इस वचन का हवाला देना चाहता हूँ। Where when the apostles stood before the high priest who was questioning them, they said to him, Acts 5:29, we must obey God rather than यह men. तब की बात है जब प्रेरित महायाजक के सामने खड़े थे जो उनसे सवाल कर रहा था। उन्होंने उससे कहा, हमें मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। Now there are no two ways about that. अब इस बारे में कोई दो राय नहीं है। We must obey God rather than men. हमें मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। If it's a question of shall I obey God or shall I obey any man, अगर ये सवाल है कि क्या मुझे परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए या किसी मनुष्य की, the answer is clear. तो जवाब स्पष्ट है, I have to obey God. मुझे परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। So if a man tells me to do something contrary to what the Bible says, I never have to listen to him, even if he is an authority over me at home or in the office or in the church or anywhere. इसलिए अगर कोई व्यक्ति मुझे बाइबल के विपरीत कुछ करने के लिए कहता है तो मुझे कभी भी उसकी बात नहीं माननी चाहिए, भले ही वह घर पर या कार्यालय में या कलीसिया में या कहीं भी मुझ पर अधिकार रखता हो। But it must be something that God has clearly spoken in the Word. लेकिन यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर ने वचन में स्पष्ट रूप से कहा हो। Like for example, God says we should not bow down to idols. उदाहरण के लिए परमेश्वर ने कहा है हमें मूर्तियों के आगे झुकना नहीं चाहिए। And somebody tells you to bow down to idols, you can say, I'm sorry, sir, I can't do that. अगर कोई आपको मूर्तियों के आगे झुकने के लिए कहता है
तो आप कह सकते हैं, मुझे खेद है सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। Or if you're a wife and your husband tells you to go and murder somebody, or to give your body in adultery, you can say no, I'm sorry, I won't do it. या अगर आप एक पत्नी है और आपका पति आपको किसी की हत्या करने या व्यभिचार में अपना शरीर देने के लिए कहता है, तो आप कह सकती है, नहीं, मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, I'm not going to submit to you in that मैं area. उस मामले में आपके अधीन नहीं होंगी। These are examples of where a wife can say no to her husband. Even a child can say no to his parents. ये ऐसे उदाहरण है जहां एक पत्नी अपने पति को मना कर सकती है, यहां तक कि एक बच्चा भी अपने माता पिता को मना कर सकता है। But when I say what God has told you, I don't mean what you feel God has spoken in your heart. जब मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने तुमसे क्या कहा है, तो मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम क्या महसूस करते हो कि परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में क्या कहा है। Because in some of those things, it may be just your own feeling. इसका कारण यह है कि उनमें से कुछ बातों में यह शायद आपकी भावना हो। You say, well, God has told me to go here. आप कहते हो, ठीक है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ जाने के लिए कहा है। That's not in Scripture. यह शास्त्र में नहीं है। And if you're under some authority, God has placed you under some authority, then you better submit to that authority. यदि आप किसी ऐसे अधिकार के अधीन हो, ऐसे जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर रखा है, तो बेहतर है कि आप उस अधिकार के अधीन हो जाओ। And if He tells you not to go there, don't go there. और यदि वह आपको वहां न जाने के लिए कहता है, तो वहां मत जाओ। Even if you feel like that in your heart. If that person is an authority over you, you must submit to his authority. यदि वह व्यक्ति आपके ऊपर अधिकार रखता है, तो आपको उस अधिकार के अधीन होना चाहिए। It's the other way around too. If he tells you to go somewhere and you don't feel like going, यह इसके विपरीत भी है। यदि वह आपको कहीं जाने के लिए कहता है और आपका वहां जाने का मन नहीं है, if he's an authority over you, you got to submit to him. यदि वह आपके ऊपर अधिकार रखता है, तो आपको उसके अधीन होना चाहिए। When Jesus came to earth to undo the works of the devil, God kept him under the authority of Joseph and Mary for 30 years. जब प्रभु यीशु शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर आए, तो परमेश्वर ने उन्हें यूसुफ और मरियम के अधिकार के अधीन 30 वर्षों तक रखा। Not for 1 or 2 weeks. एक या 2 सप्ताह के लिए नहीं, For 30 long years. As a child, as a teenager, as a young man in his 20s. We read Luke chapter 2 and verse 51, continued in subjection to Joseph and Mary at Nazareth. बल्कि 30 वर्षों तक एक बच्चे के रूप में, एक किशोर के रूप में, एक 20 वर्ष के युवा के रूप में हम लूका 2:51 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु नासरत में यूसुफ और मरियम के अधीन रहते चले गए। That's the way the 30 years of his life is described. He continued in subjection to Joseph and Mary in Nazareth. उसके जीवन के 30 वर्षों का वर्णन इसी तरह किया गया है। वह लगातार यूसुफ और मरियम के अधीन जीवन बिताते रहे। He came to undo the works of Satan. वह शैतान के कामों को नष्ट करने आए थे। Satan is the author of rebellion. Rebel against authority. शैतान विद्रोह का रचयिता है। उसने अधिकार के विरुद्ध विद्रोह किया। He teaches children to rebel against parental authority. वह उसके बच्चों को माता पिता के अधिकार के विरुद्ध विद्रोह करना सिखाता है। There are 3 areas basically where we have authority structures. मूल रूप से 3 क्षेत्र है जहां हमारे पास अधिकार का संरचना है। One is in the home where parents are an authority over their children. एक घर में है जहां माता पिता अपने बच्चों पर अधिकार रखते हैं। The other is in society where we have government or the police or secular authorities in your place of work, your boss. दूसरा समाज में है जहां हमारे पास सरकार या पुलिस या सांसारिक अधिकारी है और आपके कार्यालय स्थल पर आपका मालिक। These are all secular authorities in society placed over you for things to be conducted in an orderly way. ये सभी समाज में सांसारिक अधिकारी है जो आपके ऊपर रखे गए हैं ताकि चीजें व्यवस्थित तरीके से संचालित हो। God has planned that in society as much as He has planned parents in a home. परमेश्वर ने समाज में इसकी योजना बनाई है जैसा कि उन्होंने घर में माता पिता की योजना बनाई है।
And it's your duty to submit to those authorities. और उन अधिकारियों के अधीन रहना आपका कर्तव्य है। The third area is the church, तीसरा क्षेत्र कलीसिया है, where God places elders to whose authority you need to submit. जहां परमेश्वर ने प्राचीनों को रखा है जिनके अधिकार के अधीन आपको होना चाहिए। And in all these areas, if you rebel against authority that God has placed over you, you're going to be in fellowship with Satan. इन सभी क्षेत्रों में यदि आप उस अधिकार के विरुद्ध विद्रोह करते हैं जिसे परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है, तो आप शैतान के साथ संगति करते हो। Because he was the first person who rebelled against authority. क्योंकि वह अधिकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पहला व्यक्ति था। And he's the one who instigates people to rebel against authority even today. और वो वही है जो आज भी लोगों को अधिकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाता है। He instigates children to rebel against parents, students to rebel against their teachers. वो बच्चों को माता पिता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए, छात्रों को अपने शिक्षकों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए सिखाता है। Workers to rebel against their bosses and employees to go on strike. And कामगारों को अपने मालिकों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए और कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए उकसाता है। form trade unions to fight against the management and many things like और वो that. ट्रेड यूनियन बनाने, प्रबंध के विरुद्ध लड़ने और ऐसी ही कई चीजों के लिए उकसाता है। Now to ask for your legitimate rights as a worker in a factory is perfectly right. अब एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर के तौर पर अपने वैध अधिकारों की मांग करने में कोई बुराई नहीं है, Even if it's asked for through a trade union. भले यह ट्रेड यूनियन के जरिए ही क्यों न मांगा जाए। But to rebel against authority, that's wrong. लेकिन अधिकार के खिलाफ विद्रोह करना वह गलत है। So we need to see that rebellion is of Satan. इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि विद्रोह शैतान से है। Now when we see that Jesus subjected himself in Nazareth to Joseph and Mary, we could ask ourselves this question. जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु नासरत में खुद को यूसुफ और मरियम के अधीन कर दिया, तो हम खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, Who was perfect in that home in Nazareth? नासरत के उस घर में कौन सिद्ध था? Were Joseph or Mary perfect? Neither of them. क्या यूसुफ और मरियम सिद्ध थे? उनमें से कोई भी सिद्ध नहीं था। They were just an Old Testament couple who had their struggles and problems like all married people have. वे सिर्फ पुराने नियम के जोड़े थे जिनके संघर्ष और समस्याएं सभी विवाहित लोगों की तरह थी। Joseph and Mary must have lost their temper at each other like all married couples do. यूसुफ और मरियम ने एक दूसरे पर अपना आपा खो दिया होगा, जैसा कि सभी विवाहित जोड़े करते हैं। They would have had their disagreements and their tensions in the days when they didn't speak to each other and so many things like that. उनके बीच मतभेद और तनाव रहा होगा, और ऐसे दिन भी रहे होंगे जब वे एक दूसरे से बात नहीं करते होंगे, और ऐसी बहुत सी बातें। They were far from perfect. They were an Old Testament couple living in a time when victory over sin was not even वे promised. सिद्धता से बहुत दूर थे, वे पुराने नियम के जोड़े थे, ऐसे समय में रह रहे थे जब पाप पर विजय का वादा भी नहीं किया गया था। And when you look at New Testament couples today, the way they live, you can imagine how an Old Testament couple lived. जब आप आज नए नियम के जोड़ों को देखते हैं, जिस तरह से वे रहते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पुराने नियम के जोड़े कैसे रहते हैं। That was not a perfect home. Far from perfect. वह एक सिद्ध घर नहीं था, सिद्धता से बहुत दूर। Don't think that Joseph and Mary were saints. ऐसा मत सोचो कि यूसुफ और मरियम संत थे। That's a delusion that Satan has put upon a lot of people. यह एक भ्रम है जो शैतान ने बहुत से लोगों पर डाला है। They were ordinary people who needed a savior. वे साधारण लोग थे जिन्हें उद्धारकर्ता की जरूरत थी। Jesus was perfect. He never sinned. Joseph and Mary sinned. प्रभु यीशु सिद्ध थे, उन्होंने कभी पाप नहीं किया। यूसुफ और मरियम ने पाप किया था। And yet, Jesus lived in subjection to an imperfect authority over him for 30 years. और फिर भी प्रभु यीशु 30 साल तक अपने ऊपर एक असिद्ध अधिकार के अधीन रहे। Everything they said and asked him to do were probably not absolutely perfect, but he did it. उन्होंने जो कुछ भी कहा यूसुफ और मरियम ने, और जो कुछ भी करने को कहा, वो शायद पूरी तरह से सिद्ध नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु ने वह किया। If it was not contrary to God's will, he did it. अगर ये परमेश्वर की इच्छा के विपरीत नहीं था, तो प्रभु यीशु ने वह किया। Maybe they called him to do something at a particular time and he was very tired.
He still got up and did it. शायद उन्होंने प्रभु यीशु को किसी खास समय पर कुछ करने के लिए बुलाया होगा जब वो बहुत थके हुए थे, फिर भी उन्होंने उठकर वह किया। He did not sin. उन्होंने पाप नहीं किया। He probably was tempted, like all children are, to feel it was not fair, but he still did it. शायद उन्हें भी सभी बच्चों की तरह प्रलोभन हुआ होगा, जहां उन्हें लगा होगा कि यह उचित नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वह किया। He was tempted in all points, like we are. उन्हें भी सभी पहलुओं में प्रलोभन दिया गया था। And he didn't do that just when he was 5 or 6 years old. He did it up to the age और of 30. उन्होंने ऐसा सिर्फ 5 या 6 साल की उम्र में ही नहीं किया, उन्होंने ऐसा 30 साल की उम्र तक किया, Till the time he moved out of his house. जब तक कि वे अपने घर से बाहर नहीं निकल गए। I want to say to you, young people, as long as you live in your parents' house, dependent on them, follow Jesus' example. मैं आप युवाओं से कहना चाहता हूं, जब तक आप अपने माता पिता के घर में उन पर निर्भर रहते हुए रहते हैं, प्रभु यीशु के उदाहरण का अनुसरण करें। You cannot do better than that. आप इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। Those are the first steps towards being a spiritual man or woman. आध्यात्मिक पुरुष या महिला बनने की दिशा में यह पहला कदम है। Children, honor your father and mother. Obey your parents. बच्चों, अपने माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता की आज्ञा मानो। Do what they tell you, and it'll go well with you, and you will live long on the earth. वे जो कहे वही करे और यह आपके लिए अच्छा रहेगा और आप धरती पर लंबे समय तक जीवित And रहेंगे। your example is Jesus himself. आपका उदाहरण स्वयं प्रभु यीशु है। It doesn't matter if your parents make mistakes. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माता पिता गलतियां करते हैं। Jesus' earthly parents also made प्रभु यीशु mistakes, के सांसारिक माता पिता ने भी गलतियां की थी, but he still obeyed them. लेकिन फिर भी उसने उनकी आज्ञा का पालन किया। God does not ask us to submit to perfect authorities. परमेश्वर हमसे सिद्ध अधिकारियों के अधीन रहने के लिए नहीं कहता है। There is no perfect authority in the home or in society, in the church, anywhere in the घर world. में, समाज में, कलीसिया में या दुनिया में कहीं भी कोई सिद्ध अधिकारी नहीं है। Everybody is imperfect. हर कोई असिद्ध है। But he tests our humility by asking us to submit to imperfect authorities. लेकिन वह हमें असिद्ध अधिकारियों के अधीन रहने के लिए कहकर हमारी नम्रता की परीक्षा लेता है। It's the same in society. समाज में भी यही बात है। The Bible says in Romans chapter 13 that every soul should be subject to the higher powers, to the governing authorities, for there's no authority except from God. Romans 13:1. बाइबल रोमियो 13:1-2 में कहती है, हर एक आत्मा को उच्च अधिकारियों अर्थात शासकीय अधिकारी के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, And those which exist are established by God. और जो है वे परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए गए हैं। So, he who resists an authority has opposed the ordinance of God. They'll receive condemnation. इसलिए जो अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर के आदेश का विरोध करता है, वह दंडित किया जाएगा। And he goes on to say a ruler is, verse 4, a servant of God. और वो वचन 4 में आगे कहता है कि शासक परमेश्वर का सेवक होता है। And those who collect your taxes are servants of God, verse 6. So pay your taxes to फिर them. वचन 6 में कहता है कि जो लोग तुम्हारे कर वसूलते हैं वे परमेश्वर के सेवक है, इसलिए उन्हें अपने कर चुकाओ। People who don't pay their taxes are rebelling against authority. जो लोग अपने कर नहीं चुकाते वे अधिकार के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। It's the same thing in the church. कलीसिया में भी यही बात है। In the church, God has appointed elders. कलीसिया में परमेश्वर ने प्राचीनों को नियुक्त किया है। And the Bible says in Hebrews 13:17, obey those who have the rule over you and submit to them. For they keep an account over you, watch over your souls as those who will give an account to God. और बाइबल इब्रानियों 13:17 में कहती है, अपने शासकों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे लेखा रखते हैं और परमेश्वर को लेखा देने वालों की नाई तुम्हारी आत्माओं की रक्षा करते हैं। This does not mean that we have to submit to some religious leader who sits in our church and calls himself our priest or pastor if he is not a spiritual man, if he is not one who is accountable for your soul. इसका मतलब यह नहीं है कि हमें किसी धार्मिक नेता के अधीन रहना है जो हमारे कलीसिया में बैठता है और खुद को हमारा प्राचीन या पादरी कहता है, लेकिन वह आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है,
यानी अगर वो आपकी आत्मा के लिए जवाबदेह नहीं है, your parents you have no choice over. माता पिता के साथ आपके पास कोई विकल्प नहीं है, Your government you have no choice over. आपकी सरकार के साथ आपके पास कोई विकल्प नहीं है। But when it comes to a church, if you feel that the church you are in, the leadership is not spiritual, God doesn't ask you to stay there. लेकिन जब कलीसिया की बात आती है, अगर आपको लगता है कि आप जिस कलीसिया में है उसका अगुवा आध्यात्मिक नहीं है, तो परमेश्वर आपको वहां रहने के लिए नहीं कहते हैं। You can move out and find another church where the leadership is spiritual. आप वहां से निकल सकते हैं और दूसरी कलीसिया ढूंढ सकते हैं जहां अगुवा आध्यात्मिक है। But when you find one church like that, you must submit to the leadership. और जब आपको ऐसी कोई कलीसिया मिल जाए तो आपको अगुवा के अधीन होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। This is very important. यह बहुत महत्वपूर्ण है। The principle of submission to authority has been demonstrated by Jesus Christ. अधिकार के अधीन होने का सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। That's how salvation came. इसी तरह से उद्धार आया। Let us learn that from him. आइए हम उससे सीखें।